जंतर मंतर की सड़कों पर तीसरा दिन है। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, एक ही नारा लगातार गूंज रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वरना रोज धरना होगा। थाली चम्मच की आवाजें, हाथों में पोस्टर, सड़क पर सोते छात्र और हजारों युवाओं के बीच अब ये आंदोलन सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश भर के किसानों और मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की है कि जिस तरह छात्र किसान आंदोलन के वक्त उनके साथ खड़े थे, अब किसान और मजदूर भी जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों का साथ दे। उधर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली काट दी गई, टॉयलेट्स में पानी की सप्लाई रोक दी गई, पुलिस ने अनुमति बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन बावजूद इसके हजारों छात्र जंतर मंतर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ये आंदोलन अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है? क्या किसानों की एंट्री से सरकार पर दबाव और बढ़ेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे अभिजीत दीपके और उनके समर्थक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली से उठी ये आवाज अब पूरे देश में एक नई सियासी बहस को जन्म देने वाली है? आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हो रहा है कि तीसरे दिन भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा? चलिए आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की बेबाक, धारदार और दमदार रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब लगातार तीसरे दिन भी जारी है। दिन रात सड़क पर डटे छात्र और युवा एक ही मांग को लेकर अड़े हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। 20 जून को शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने अब नया राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश भर के किसानों और मजदूरों से खुली अपील करते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब छात्र युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर भी छात्रों के भविष्य की इस लड़ाई में उनका साथ दे। अभिजीत दीपके ने भावुक अपील करते हुए कहा कि देश के बच्चे अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका दावा है कि परीक्षा घोटालों और पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण 12 से ज्यादा छात्र अपनी जान दे चुके हैं और ये लड़ाई उन बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान और मजदूर इस आंदोलन के साथ खड़ा हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई नहीं रोक पाएगा। इधर जंतर मंतर पर लगातार तीसरे दिन भी हजारों छात्र और युवा डटे हुए हैं। कोई सड़क पर सो रहा है, कोई वहीं खाना खा रहा है, तो कोई थाली चम्मच बजाकर विरोध जता रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें परेशान करने के लिए बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी बाधा डाली गई। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अधिकारियों से अपील की है कि जंतर मंतर स्थित सार्वजनिक शौचालयों में पानी की सप्लाई तुरंत बहाल की जाए। उनका कहना है कि लगातार दूसरे दिन भी टॉयलेट्स में पानी नहीं आने से प्रदर्शनकारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और जलापूर्ति शुरू करवाने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए शनिवार शाम 5 बजे तक की अनुमति दी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हालांकि अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक वे जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। अभिजीत दीपके ने यह दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्होंने समर्थकों से जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार रहने को कहा था। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। सीजेपी ने सरकार के साथ बातचीत की बात कही है। अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि उनकी भारत सरकार के साथ औपचारिक बातचीत करवाई जाए। उनका कहना है कि यदि सरकार सकारात्मक पहल करती है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। उधर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कई लोग भोजन और पानी लेकर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद जुनैद नाम के एक व्यक्ति लगातार जूस, नाश्ता, खाना पीने का सामान लेकर प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। उनके लिए अभिजीत दीपके ने उनका सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी दिया। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक और कथित अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 जून की शाम कैंडल मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों से मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की गई है। अब यह आंदोलन सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं रह गया। ये शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर एक बड़े आंदोलन का रूप लेते दिखाई दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों और मजदूरों का समर्थन इस आंदोलन को और बड़ा बना देगा? क्या सरकार इस पर कोई सकारात्मक पहल करेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान और सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्या जंतर मंतर से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकती है? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही ये गूंज अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। और जंतर मंतर पर अभी भी एक ही नारा गूंज रहा है,
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वरना धरना रोज होगा।